नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आज रविवार को रोडवेज स्थित एक होटल सभागार में कौशलेंद्र सिंह, उमेश चंद्र यादव, आशीष सिंह और पप्पू ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल और उनके करीबी संतोष सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। नेताओं ने कहा कि हरैया ब्लॉक में वर्षों से भ्रष्टाचार, धन और विकास निधि के दुरुपयोग का खेल चल रहा है। ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल सिर्फ नाम के प्रमुख हैं, जबकि असल नियंत्रण शराब माफिया संतोष सिंह, उनका भाई और एक हिस्ट्री सीटर यादव के हाथों में है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि ब्लॉक के पंचायत प्रतिनिधियों, बीडीसी सदस्यों और प्रधानों ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फ्लोर टेस्ट कराया गया। नेताओं ने कहा कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक दल, भाजपा, सपा या बसपा की नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों की एक सच्ची लड़ाई है। चारों नेताओं ने कहा कि ब्लॉक के विकास निधि को लूटा गया, योजनाओं में हेराफेरी हुई और सरकारी धन पर निजी प्रचार प्रसार में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने जिला प्रशासन का धन्यवाद दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत फ्लोर टेस्ट कराया गया, जिसकी सच्चाई सबके सामने आ सकी। कौशलेंद्र सिंह ने साफ कहा कि हरैया ब्लॉक किसी माफिया की जागीर नहीं और यह जनता का है। वहीं उमेश चंद्र यादव, आशीष सिंह और पप्पू ने भी चेतावनी दी कि यदि अब भी ब्लॉक में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार जारी रहा तो पंचायत प्रतिनिधि बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। चारों नेताओं ने जनता और राजनीतिक दलों से अपील की कि इस लड़ाई को पार्टी की नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की लड़ाई के रूप में देखें। आज की तीसरी का कल 4 तारीख को जो प्रशासन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का कार्य पूरा किया गया है, जिसमें फ्लोर टेस्ट कराया गया है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हुआ है। और उस मैटर को कुछ हमारे लोग, बड़े लोग जो हैं, उसको दलीय लड़ाई बना रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं और भाजपा के खिलाफ चल रहे हैं। तो इस बात को हमें बताना है सारे लोगों को और अपने संगठन को भी बताना है, क्योंकि हम पुराने संघ से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो हमारे सारे लोगों से संबंध हैं, भाजपा के लोगों से, संघ के लोगों से। और उसमें हमने ना किसी से कोई सहयोग लिया, ना कोई किसी से साथ मांगा है। हम लोग अपनी लड़ाई क्षेत्र पंचायत सदस्यों की और ग्राम प्रधानों की लड़ाई थी और उस लड़ाई को हम लोग वहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्यों को लेकर लड़े हैं और उस चीज़ को अमली जामा पहनाए हैं। कल आप कह रहे हैं, आप कहे हैं कि संदीप जो है वो जी, तो संदीप पटेल जो ब्लॉक प्रमुख हैं, वो रबर बैंड की तरह यूज होते हैं। उनका इस्तेमाल करके उनको साइड कर दिया जाता है। वो प्रमुख के घर पे बैठ के, प्रमुख प्रतिनिधि के घर पे बैठ के बस वहाँ लोगों को चाय नाश्ता करवाते हैं। बाकी सारी चीज़ें प्रमुख प्रतिनिधि ही देखते हैं, करते हैं। वो भ्रष्टाचारी हैं, एक नंबर के भ्रष्टाचारी हैं। इस प्रमुखी से पहले वो शराब माफिया थे, शराब का काम करते थे और तमाम उन माफियाओं से उनके संबंध है। पहली प्रमुखी का चुनाव भी वो माफिया के सह पे लड़े थे, उन्हीं के फंडिंग पे लड़े थे। वही संतोष सिंह ने कल आरोप लगाया कि आप चुनाव करवा रहे हैं और क्षेत्रीय करा रहे हैं, जो है सपा वालों को लेके चुनाव करवा रहे हैं। ना इसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का कोई रोल है, ना इसमें किसी भी भाजपा के किसी भी नेता का कोई रोल है, ना किसी पार्टी के, समाजवादी पार्टी हुई, बहुजन समाज पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ क्षेत्र पंचायत सदस्यों की थी और प्रधानों की थी। और इसमें क्षेत्र पंचायत और सदस्य के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कल कि 10,000 जनता वहां खड़ी थी ब्लॉक पे और ये सारा आक्रोश जो है जनता का प्रमुख प्रतिनिधि के खिलाफ था और उसमें किसी पार्टी से कोई रोल नहीं था उसमें। अभी आप कह रहे हैं किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, तो क्या विधायक जियतपुर एचएल पटेल क्या जिला पंचायत सदस्य थे, पंचायत प्रधान थे, क्या थे? वो सपा के विधायक है ना, वहाँ क्या कर रहे थे? देखिए, वहां आने को तो सारी ब्लॉक के और उस विधानसभा के बहुत लोग आए थे। अब उसमें किसी को कोई रोक टोक तो थी नहीं। कोई आया प्रमुख को देखने, कोई आया वहां का माहौल देखने, अपना समझने, सबको अपनी राजनीति करनी है। मगर हम लोगों की लड़ाई से उन लोगों का कोई औचित्य नहीं है, ना कोई मतलब है। तो क्या वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? हाँ, ले सकते हैं, नेताजी लोग हैं तो लेना उनका काम है।
कोई भी अफवाह उड़ा सकते हैं, कुछ भी फैला सकते हैं, बोल सकते हैं। सबको अपनी राजनीति जमानी है, चमकानी है, तो वो तो एक दूसरे को टांग खींचेंगे, उनको कीचड़ उठाएंगे, उसको करेंगे। आप लोग बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं जी। और वर्तमान प्रमुख भी बीजेपी से हैं। कोई ऐसा हल नहीं निकले कि अविश्वास न लाना पड़े, आपने पार्टी के नेताओं से बात करके ऐसा हो जाए? देखिए, ऐसा है कि 5 साल से वो ब्लॉक प्रमुख हैं, 4.5 साल हो गए, और यही चीज देखते देखते हमने ये लड़ाई लास्ट अंतिम क्षण में उठी है। 1 साल हुआ है, 6 महीना हुआ है अभी जब ये दाखिल हुआ है। इसके पहले तमाम शिकायतें हुई, कंप्लेन हुई, मगर कोई सुधार नहीं हुआ, किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ मनमानी चल रही थी। क्षेत्र पंचायत का जो फंड आता था उसमें भी मनमानी चलती थी, निजी ढंग से वो सारी चीज़ों को अपने व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचा रहे थे और सारे लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, धन उगाही कर रहे थे। इसके खिलाफ हम लोग बहुत आवाज उठाए, कई ठो जांच भी हुई, उसका कोई मतलब नहीं निकला। उसके बाद हम लोग अविश्वास प्रस्ताव को कहीं न कहीं आप कह रहे हैं और आप लोगों की सुनवाई नहीं होती, पार्टी भाजपा की तो हमारे प्रमुख जो हैं, प्रमुख प्रतिनिधि जो हैं, थोड़ा प्रभावी हैं, धन बल से मजबूत हैं, वो अपने प्रभाव से चीज़ों को दबा लेते थे, आगे ऊपर तक नहीं पहुंचने देते थे। इसलिए हम लोग सारे लोग एक मंच पे आके, जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य थे और प्रधान थे, एकजुट होकर सारी लड़ाई को शुरुआत किया गया। अधिकारी उनके फेवर में काम करते हैं। नहीं, अधिकारी उनके फेवर में करते रहे, नहीं करते रहे, मगर हाँ, हम लोगों की चीज़ों को अनसुना करते रहे, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती थी। तब हम लोगों को आक्रोशित होकर एक जगह होना पड़ा सारे लोगों को। युवा इस तरह से आक्रोशित हो रहा है, क्या अगला कोई और विकास खंड हो सकता है? क्या ब्लॉक प्रमुख की और नहीं, और विकास खंड के बारे में तो हम नहीं कुछ कहेंगे, मगर अब हरैया में इस तरह की मनमानी और दबंगई नहीं होने देंगे। इस दारू माफिया का खेल खत्म हो जाएगा यहीं से। प्रधान जी, किस तरह का भ्रष्टाचार था आपके ब्लॉक में? आपने कई जांचें कराई, पता चला है क्या था पूरा मामला और भ्रष्टाचार क्या? देखिए, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर असंवैधानिक कृत्य करे तो उसको उस संवैधानिक पद से हटा देना ही लोकतंत्र सही के लिए जो है सही होता है। हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में काम किए। जैसे हम ये 17 में प्रमुख हुए, हम उसमें प्रधान नहीं थे, 15 में प्रधानी हम हार गए थे, 10 से 15 लोग हम प्रधान थे। हमारे एक मित्र हैं धर्मेंद्र यादव, प्रधान सारडी के। जैसे सारे प्रधानों को ये जबरदस्ती उनके यहाँ जैसे काम उनके लोग कराते थे या वो कराते थे, जैसे सब सत्ता सिस्टम था, उस सिस्टम से काम कराते थे। जो विरोध किया उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे की धमकी देना या मुकदमा करवा देना, इस तरह से उनका कृत्य रहा है। एक अकेले प्रधान धर्मेंद्र यादव ने विरोध किया, वो नहीं माने। अब वो सीधे साधे व्यक्ति के ऊपर इतना मुकदमा लगवाया गया। वो आज गुंडा, वो क्या बोलते हैं इसको, गैंगस्टर से लेके गुंडा एक्ट और एसटी सीट भी खुल गई है। उनका पूरा कार्यकाल जेल में भी। संजोग से फिर एक किस्म मेरे साथ आगे प्रधानी जीत गए। सारे प्रधान मिलकर के मुझे प्रधान संघ का अध्यक्ष बना दिए। तो एक मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनी, मैं सबकी लड़ाई लड़ूं। हम लड़ाई लड़ना शुरू भी किए, लेकिन बारी बारी से सबको कहीं न कहीं प्रताड़ित करते रहे। मेरे साथ भी बहुत 2-4 लोग प्रधान बचे। सारे प्रधान कहीं न कहीं उनके खेमे में खड़े हो गए, और कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि काम अपने करवा करके प्रधानों से बिना पूछे उनकी मोहर दस्तखत फर्जी करके भुगतान कराए। तमाम शिकायत हम लोग किए भी है, फर्जी भुगतान करा लिए। और जो सेक्रेटरी नहीं माना, उस सेक्रेटरी को मारना, पीटना, धमकाना और उस ब्लॉक से ट्रांसफर करवाना, ये इनका कृत्य रहा है। लेकिन हम लोग जो है कहीं कहीं लड़ाई लड़ते रहे। हम लोगों के ऊपर भी फर्जी मुकदमे 2-1 हुए, और उतना ही नहीं, मेरे ऊपर फर्जी तरीके से एक महिला, जिस महिला को हम जानते भी नहीं थे, उस महिला को खड़ा करके फर्जी तरीके से मुकदमा लिखवाए। जांच में फिर इस तरह से मैं उसमें बरी हुआ। इसके बाद जो फिर अपने ऊपर वो दिखाया जाए, जो हम लोग जैसे बार बार इसका विरोध करते थे कि हम लोग काम जो है अपने ग्राम पंचायत आपको नहीं कराने देंगे, या हमारी फर्जी मोहर दस्तखत से काम होगा और भुगतान कराएंगे तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। इसको लेकर के कहीं न कहीं जो है हम लोगों के ऊपर भी बार बार वो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र देते रहे। एक बार दिए कि मतलब वो लोग हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर लगाया, जबकि कभी एक चींटी मारने की मेरी औकात नहीं। तो इस तरीके से उनका कृत्य रहा है, और धीरे धीरे एक कारवां बढ़ता गया। क्षेत्र पंचायत सदस्य साथी भी कुछ मेरे साथ जुड़ते गए, प्रधान भी कुछ साथ जुड़ते गए,
धीरे धीरे सभी लोग मन बना लिए कि इनको जो है हटा देना ही ठीक है। और जो है अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी हुई और अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। बीजेपी कहती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और उनके ही प्रमुख इस तरह करते रहे, तो आप लोगों ने उनके अधिकारियों को शिकायत नहीं की? देखिए, हर पार्टी में, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में कुछ नेता अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो उनसे जो है उस भ्रष्टाचार और उस जो है कमीशन खोरी के पैसे में हिस्सा बटाते हैं। जो लोग उनका भरपूर मदद करते हैं उनका नहीं कुछ हो पाता है। अधिकारी तो सारे जानते हैं। मैं बता दूं आपको कि प्रधान बिना कुछ किए, बिना उनके साथ दुर्व्यवहार किए और उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवा देना, और कर्मचारियों को मारने पीटने के बाद भी मुकदमा न होना, उनका मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप बताइए। और ऐसे मैं जो भी कह रहा हूँ आपको सारा एविडेंस मैं आपको दे दूंगा। और जो जितने कर्मचारी मार खाए हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ सारे कर्मचारी नहीं डरेंगे, नहीं पूछवा पाएंगे। मैं 2-4 कर्मचारी को आपको खड़ा कर दूंगा जिनका हाथ पैर टूटा है, दांत टूटा है और नौकरी छोड़ दिया है। उसी ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं? उसी ब्लॉक की, हरिया ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। मामला आया क्या है इससे पहले? अरे उससे पहले अभी दयानंद सरोज एक पासी जात का लड़का है, भदाम बगल के गांव का, ब्लॉक के बगल का गांव है, और उसको इतना मारे पीटे लोग, उसका दांत टूट गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया। वही लोग मारे पीटे। शिकायत नहीं? अरे शिकायत थाने क्या करेगा? शिकायत करके जब FIR होगा तब ना। FIR नहीं दर्ज हुआ और डर बस बेचारा नौकरी छोड़ दिया। उसको धमकी मिली कि तो लेखा सहायक और जितने कंप्यूटर चालक, जितने कर्मचारी, कोई ये नहीं कह सकता है कि जिसको बेइज्जत न किया गया हो। सबको कहीं न कहीं मारा पीटा गया है। और जब जैसे जो वीडियो चाहे जो कर्मचारी, जैसे हम लोग थोड़ा सा इसका विरोध करते हैं, तो जो कर्मचारी चाहे जो वीडियो साहब हम लोगों की बातों में आते हैं, चाहे हम लोगों की बात सुन लेते हैं, हम लोग का काम कर देते हैं, उनके साथ इनका दुर्व्यवहार शुरू हो जाता है। अभी हाल में ही आप देखे होंगे रवि कुमार वीडियो, इनका कोई दोष नहीं था, मात्र ये दोष था कि वो हम लोगों का भी काम कर देते थे। इसको लेकर के उनको मारा पीटा गया और इनको भी दबाव बनाया जा रहा था जिले के नेताओं से, जो उनके भ्रष्टाचार में सम्मिलित नेता लोग हैं, और अपने द्वारा FIR दर्ज कराएंगे तो जान से मार दिया जाएगा। तमाम धमकियां दी गई। इसके बाद खैर उनके साहस को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि वो साहसी थे कि FIR दर्ज कराए बेचारे। उनका एक FIR दर्ज हुआ, बाकी किसी कर्मचारी का FIR दर्ज नहीं हुआ। जो नेता बोल रहे हैं कि सहजानंद राय और नेता नहीं, ये संतोष सिंह, जो नेता, जैसे जो नेता लोग उनके प्रचार प्रसार में लगे थे, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप लोग खुद जानते हैं, सारे नेता लोग मीडिया पे बोले हैं। और जितने भी बीजेपी हमारे पास है, यहाँ पे पूरी बीजेपी। मैं आपसे बता दिया, हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। यहाँ पे पूरी अध्यक्ष का जिस तरीके से खुलेआम उन्होंने नाम लिया और विरोध किया, बोला कि उनकी जात के साथ बिहार समाज हमको ही सपोर्ट कर रहे हैं। अगर क्षेत्रीय अध्यक्ष का रोल रहता है इसमें, और क्षेत्रीय अध्यक्ष मदद करते हैं अविश्वास में, तो 7 भूमिहार में 5 भूमिहार उनको वोट क्यों कर सकते? क्या क्षेत्रीय अध्यक्ष को भूमिहार जात के लोग नहीं मानते? आप बता दीजिए कैसे 5 वोट उनको मिल जाता? लेकिन आप वो नाम बता देते, नाम आप हम नहीं बताएंगे, आप मीडिया में खुदा चल रहा है, उनका नाम सभी लोग जानते हैं। अब मैं नाम एक एक करके बताऊंगा, बहुत नाम हो जाएगा। कोई लेना देना नहीं क्षेत्रीय अध्यक्ष के ऊपर जो अविश्वास प्रस्ताव के लेके हस्तांतरण कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं को सादर प्रणाम करता हूँ। ये आपको अवगत कराना है कि जो भी 4 अक्टूबर को हरैया में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 17 सितंबर को आदेश हुआ कि 4 अक्टूबर को प्रोटेस्ट कराया गया। प्रशासन जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया था, तो प्रोटेस्ट करा के माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराएं कि स्टेट में क्या हुआ। इसमें जो कि अविश्वास लाने का कारण यही है कि उसका भ्रष्टाचार, जो ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल हरैया, उनके प्रतिनिधि संतोष सिंह के द्वारा इतना भ्रष्टाचार हो गया था। हम लोगों ने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत अध्यक्ष द्वारा यह निर्णय लिया गया, इनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाना बहुत ही अत्यावश्यक है, क्योंकि इनका गलत तरीके से, अनलीगल तरीके
धन उगाही का काम करते थे। जो भी पैसा ब्लॉक में आता था वो गलत तरीके से अपना जो भी निधि का पैसा था अपने तरीके से वो व्यय करते थे। और सभी इसमें जो भी क्षेत्र पंचायत सदस्य कोई आवाज़ उठाता था तो उसको गुंडागर्दी या दबंगई के भरोसे उसको मारते थे, गाली गुस्सा देते थे। वो इतना आतंक और उनका ये हो गया था, सभी प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य इतना उब गए थे, किसी को काम करने नहीं दे रहे थे। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना अति आवश्यक है। और जो कि मैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा 17 तारीख को जो आदेश हुआ तो 4 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ और जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य उसमें उस सभागार में उपस्थित थे 100% वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग किए, जो कि उनके खिलाफ उनको एक भी वोट नहीं मिला मतदान। हम यही इसीलिए कि इनमें जो भी है, जो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के आदेश से हमने माननीय योगी जी और मोदी जी के जो दिशा निर्देश है कि क्राइम या भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, इसी के रास्ते पे चलते हुए हमने ये कदम उठाया और इसको इतनी बड़ी उपलब्धियां हमको मिली। इसमें न किसी पार्टी और न किसी दल का कोई लेना देना नहीं है। कुछ बड़े नेता इसको पार्टी का और कुछ दल का वो कर रहे हैं, इनका दल से मतलब है, इसमें किसी के दल का कोई मतलब नहीं है। और नहीं जी, मेरे साथ कोई नहीं है जी, मेरे साथ कोई नहीं है। इसमें जो भी माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करने के लिए माननीय जो भी लोग कह रहे हैं वो किसी को गलत है। इसमें किसी पार्टी में अभी तक क्षेत्रीय अध्यक्ष से मुलाकात ही नहीं मुझसे हुई है। काफी गंभीर आरोप है। हाँ, वो गलत तरीके से लगाया जा रहा है, उनका कोई इसमें रोल नहीं है। जो भी निर्णय लिया है सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने लिया है और ग्राम प्रधानों ने लिया है। ये जो आरोप लगाए गए हैं, जो यहाँ के बड़े लोग नेता हैं, वो गलत तरीके, जो भी शराब माफिया जो संतोष सिंह है और उनके भाई अजय सिंह उसमें मिस्टर और उसमें एक स्ट्रीट सीटर राम सिंगार यादव, वही ब्लॉक को चलाते थे और वही लोग अध्यक्ष जी को बदनाम कर रहे हैं और पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है। और नहीं इसमें बसपा और सपा और जो भी ये लोग उड़ा रहे हैं गलत तरीके से, इनका वो है, इनसे कोई नहीं। इसमें जो भी है प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सहयोग से लड़ाई लड़ी गई। लेकिन और जानता हूँ कल सपा विधायक पटेल बैठे थे और उनका कहना था कि भाजपा वाले जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सही कह रहे हैं। नहीं, ये वहाँ के विधायक एच.एन. पटेल का कहना था, जो भाजपा वाले कह रहे हैं कि सपा वाले कह रहे हैं सही कह रहे हैं। नहीं, ये गलत है, मैं बता रहा हूँ जी। विधायक जी का जो कहना था वो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैं भी हम लोग मेरी बात यही विधायक की, मैं अब तक उनसे खुदा नहीं मिला तो मैं क्या कहूँ कि मेरा समर्थन एक नहीं, मेरा समर्थन वही है जो भी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने समर्थन किया और ग्राम प्रधानों ने समर्थन किया और जनता ने मेरे साथ खड़े और मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के जनता साथ खड़ी थी और इतने बड़ी उपलब्धियों को हमको मिली, प्राप्ति हुई। क्या वजह हो गई कि आपको ऐसा काम करना पड़ गया अपने बीडीसी सदस्यों को? क्योंकि वो किसी को काम नहीं देता था और जो भी काम मांगता था उसको गाली दे के भगा देता था। अभी जल्द ही में माननीय जो यहाँ के विकास खंड हरैया जो विकास खंड अधिकारी महोदय थे, अभी जल्द ही में उनको बंद करके कमरे में मारा पीटा। उन्हीं के कारण कि वो भी अभी 16 जून को जो बैठक कराई थी उसको मैंने ही स्थगित करा दिया कि वो मीटिंग न कराई जाए। तो उसमें फर्जी तरीके से दस्तखत जो कार्रवाई रजिस्टर होता है, सोचा कि दस्तखत करके हम लोग मीटिंग को सफल बना लें, क्योंकि उसका वो विरोध किए तो उसी को उसको मारे पीटे और कमरे में बंद करके मारे। जी, ये बताइए, आपने अभी कहा कि आप लोगों को काम नहीं देने की वजह से आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव, तो यही मुख्य कारण रहा कि वो किसी भी तरह का काम या विकास नहीं करते थे, या सिर्फ आप लोग को नहीं, कोई विकास कार्य नहीं करते थे। तो ये आपने कहा कि हम लोगों को काम नहीं देते? नहीं, काम नहीं देते और कोई काम भी नहीं करते थे, विकास कार्य नहीं किए। किसी ग्राम पंचायत में उनकी काम नहीं हुआ, जो भी क्षेत्र पंचायत में होना चाहिए किसी ग्राम पंचायत में नहीं हुआ। इसलिए सभी क्षेत्र पंचायतों ने निर्णय लिया इनके खिलाफ अविश्वास लाना बहुत ही जरूरी है, कि जो कि गांव में विकास होना चाहिए वो किया नहीं किसी जगह। तो इसके पहले मैं जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराया था, ये गलत तरीके से ये कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, टीम गठन। अभी मेरे पास, मैं इनके पूरे हरैया ब्लॉक के ग्राम पंचायतों का टेक्निकल जांच कराने के लिए मैं बोला था, तो इसमें
गलत तरीके से रिपोर्ट लगे, मेरे पास साक्ष्य है, जनसुनवाई के माध्यम से मैं डाला था मुख्यमंत्री पोर्ट पे, वो गलत तरीके से रिपोर्ट लगा दिए कि नहीं ये इनका फॉर्म नहीं है, क्योंकि जितना भी वो पेमेंट कराता था अपने फर्म से कराता था। इस संबंध में आपके ग्राम प्रधान की एक कोई शिकायत थी तो उसका क्या रोल था जो आप लोगों के साथ? नहीं, इनका तो बहुत बड़ा रोल है सर। ये भी गलत वही कह रहे थे कि जो भी मानक के हिसाब जो काम होना चाहिए क्षेत्र पंचायत से चाहे आप ग्राम पंचायत पंचायत से, उसमें मानक के हिसाब से नहीं होता था। और वो उसका यही था कि जो 60-40 का रेशियो है वो उसमें ज़्यादातर अपना ही काम करा लेता था। प्रधान लोगों को इतना दबाव जबरदस्ती काम ले लेता था, जैसे कि 60 लाख का अपने काम लिया तो 10 लाख उनके मिनिमम देता था, नहीं तो नहीं देता था, उसकी मर्जी है। और जो प्रधान लोग करा लेते थे उसका पेमेंट भी नहीं होने देता था, अपना डोंगा लगवा लेता था। अभी जल्द ही में 1 करोड़ कुछ रुपये का पेमेंट हुआ, जिसमें 45 लाख रुपये अपना ही पेमेंट कराया। आप जिस सब्सिडी को भ्रष्टाचार में लिप्त बता रहे हैं, बीजेपी के अपना प्रत्याशी बता रहे हैं, अपने प्रत्याशी का समर्थित बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं आपके साथ भी बीजेपी है, उसी में नहीं, मेरे साथ कोई पार्टी नहीं है। मेरे साथ बीजेपी की नीतियों से ही प्रभावित होकर आपने भ्रष्टाचार। हाँ जी। तो शाहजहां जी का भी नाम इसमें आ रहा है। नहीं तो गलत लोग कर रहे हैं ना, मुझसे अभी आज तक उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, तो मैं कैसे कहूँ कि मेरे साथ है। अभी आप ही तो नाम ले रहे हैं कि मोदी जी। हाँ, नीतियों को पाके हमने उस कदम को उठाया कि जो कि जिनका योगी जी का सत्य और मोदी जी का यह फरमान है कि गलत तरीके से जो भी है अनलीगल तरीके से काम कराया जाए, भ्रष्टाचार हो रहा है उनको मुक्त किया जाए। जबकि क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।